दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले। प्रभु हमेशा दयावान होते हैं, उनकी दया कभी कम नहीं होती है, बस लेने वाला चाहिए। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर भोज चल रहा है, एकदम पूरा सुंदर सुंदर भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसी में से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भोज खा के भी बैठ जाएंगे कुर्सी पे भगवान का भजन सुनने के लिए। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। एक बहुत बड़े संत को मैंने कल सुना फेसबुक पे, इतना सुंदर वो कह रहे थे कि ये जो माला है, ये कमल का माला है, ये रुद्राक्ष है, यहाँ पर ये तुलसी है, ये देख सकते हैं, यह तुलसी है, और ये सोने से मढ़ा हुआ रुद्राक्ष है, इसमें सोना मढ़ा हुआ है। इतनी सारी मालाएं हम पहनते हैं, कोई साधु महात्मा संत पहनता है, क्यों? अर्थ युग है, थोड़ा सोना भी ठीक है। अब ये तुलसी का माला है, अब ये रुद्राक्ष है, यहाँ सोना है, इसका कारण क्या है? आज जरा आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि सोने का चैन पहन लेते हैं गले में, जब हमारा शरीर छूटता है, जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब हमारा बेटा आता है, सोने के चैन को खींच के बैग में रख लेता है, सोने की अंगूठी पहन खोल के रख लेता है, उसको जलाता नहीं है। लेकिन एक तुलसी ही ऐसा माला है जो साथ जाता है कि नहीं? इसलिए सोना अगर पहनी है तो तुलसी भी पहन लीजिए, सोना पहनी है तो ये भी पहन लीजिए जो साथ जाए, जाने के पहले भी और जाने के बाद भी। तो जरूरी है, सब कुछ होना चाहिए जीवन में, थोड़ा थोड़ा भोजन भी हुआ, भजन भी, तो बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो ये पेट जो है, ये शरीर का खुराक यहाँ जाता है, लेकिन ये जो हृदय है, ये जो आत्मा है, यहाँ जो भगवान बैठे हैं, उनके लिए भजन चाहिए, उनके लिए सत्संग चाहिए, उनको भी खुराक चाहिए, तभी तो भगवान बलिष्ठ रहेंगे, आपके आत्मा प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं, जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। आएगा एक दिन
ऐसा भी मौका आएगा एक दिन, ऐसा भी मौका दुश्मन तेरा ये जमाना बने। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। देखिए, करना कठिन है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं 3 बार आया हूँ, तीनों बार मैंने बोला है, और फिर जब कई बार आऊंगा तो बोलता ही रहूंगा कि दुनिया का पहला भजन गायक, गजल गायक मैं हूँ, जिसने कभी जीवन में मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गांजा, चरस नहीं लिया है। ऐसा कभी देखने को कहीं नहीं मिलेगा। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे टीम में मंच पे जितने लोग देख रहे हैं, मनोहर भैया हैं, ये अमन जी हैं, ये नीतीश जी हैं, ये रमन भाई हैं, वो अनुज जी हैं, तो जितने लोग मंच पे देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा पैसा कम कमाएंगे लेकिन जीवन बड़ा संतोष के साथ गुजरेगा, है कि नहीं? क्योंकि दारू पीना नहीं है, बीड़ी पीना नहीं है, किसी जीव का हत्या करना नहीं है। तो हमको लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी इंसान धरती पे कौन होगा, हम लोगों से ज्यादा। क्या मनोहर भैया, हम लोग एकदम बिल्कुल भगवान का भजन करते हैं, और यही चीज कठिन है, इसको निभाना बड़ा कठिन है। तो कहना चाहूंगा कि करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। जब हम भगवान को ही भूल गए जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा है, अपने माता पिता को ही भूल गए जिन्होंने इस धरती पर मुझे लाया है, तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा? आप सोचेंगे अपने माँ को छोड़ के दूसरी माँ के पास चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक प्यार उनको दीजिए, लेकिन पहले अपनी माँ है। अपने पिता को कष्ट में छोड़ दीजिए, दूसरे पिता का पैर दबाइए, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बड़ा सुंदर भजन याद आ रहा है अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए कि हे मेरे राम, तुझसे अरज प्रभु जी, तुझसे अरज प्रभु जी है हमारी, दे दिखाई जन्म मरण से, जन्म मरण से दाता दे दे रिहाई, दे दे रिहाई। तुझसे अरज प्रभु जी, तुझसे अरज प्रभु जी है हमारी, दे दे रिहाई
जन्म मरण से दाता दे दे रिहाई, दे दे रिहाई। तुझसे बिछड़ के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख लाखों सहूं मैं, इस क्रम में दुख लाखों सहूं। हे मेरे राम, मैं तुम्हारे पास से ही आता हूँ और फिर तुम्हारे ही पास चला आता हूँ। ये जो बीच की घड़ी है, बीच का जो समय है, बड़ा मुश्किल से बीतता है। इसलिए अब इस जन्म मरण से मुक्ति दे दो। भगवान अपने भक्त अपने भगवान से कह रहे हैं, हे मेरे राम, तुझसे बिछड़ के तुझसे मिलूं मैं, इस क्रम में दुख लाखों सहूं मैं, इस क्रम में दुख लाखों सहूं। जन्म मरण की प्रभु जी, जन्म मरण की प्रभु जी है कमाई, दे दे रिहाई। जन्म मरण से दाता दे दे रिहाई, दे दे रिहाई। माया ने ये मति भरमाया, परछाई से धोखा खाया, परछाई से धोखा खाया। परछाई इसका उदाहरण है। जो परछाई से ज्यादा नजदीक कौन हो सकता है? जो परछाई है उससे ज्यादा नजदीक तो कोई नहीं हो सकता। आप जहां जाएंगे वहां परछाई आपके पीछे है। इस भजन में कहा गया कि माया ने ये मति भरमाया, परछाई से धोखा खाया। यानी जो सबसे ज्यादा नजदीक हैं, जो हर वक्त आपके साथ हैं, सबसे ज्यादा धोखा उसी से मिलने वाला है। इसलिए सावधान। क्या माया ने ये मति भरमाया, परछाई से धोखा खाया, परछाई से धोखा खाया। जन्म मरण की प्रभु जी, जन्म मरण की प्रभु जी है कमाई, जन्म मरण से दाता दे दे रिहाई, दे दे